हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं फ्लो कंट्रोल। राइट, तो फ्लो कंट्रोल में हम लोग देखेंगे लाइक सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट एंड ट्रांसफर स्टेटमेंट। राइट, सिलेक्शन स्टेटमेंट में हम दो चीजें देखने वाले हैं, इफ एल्स ब्लॉक एंड स्विच। एंड इटरेटिव स्टेटमेंट में हम देखेंगे व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। एंड ट्रांसफर स्टेटमेंट में हम देखने वाले हैं ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न एंड ट्राई कैच। फाइनली हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में। राइट, तो स्टार्ट करते हैं फ्लो कंट्रोल में। पहला जो पार्ट है हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट, उसमें जो फर्स्ट है इफ एल्स। राइट, तो आज के सेशन में हम देखेंगे कौन सा सिलेक्शन स्टेटमेंट में इफ एल्स। राइट, इफ एल्स का हम कैसे यूज करेंगे, क्यों यूज करते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसका आपको सिंटेक्स बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। अगर हम बात करें इफ एल्स के सिंटेक्स की, राइट, सिंटेक्स फॉर इफ एल्स। राइट, इसमें सिंटेक्स इस तरीके से है, इफ यूज करते हैं एंड देन ब्रैकेट, और यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू, लेकिन जब भी ये वैल्यू हमारी होगी ना, ये बुलियन टाइप की होगी। ठीक है ना, और यहाँ पे हम यूज करते हैं क्लास लाइक सम स्टेटमेंट। ठीक है ना, अगर वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर ट्रू आती है ना, ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा इफ ब्लॉक के अंदर ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मीन्स जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट होगा, ठीक है ना, स्टेटमेंट वन इसका नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, एक एल्स ब्लॉक ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और एल्स ब्लॉक में मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दे रहा हूँ, स्टेटमेंट टू। तो बेसिकली जो सिंटेक्स है ना, सिंटेक्स का मीनिंग ये है, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है ना, जो हमने वैल्यू ले रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये हमेशा बुलियन टाइप का ही होना चाहिए। राइट, बुलियन टाइप बोले तो बुलियन टाइप ही होना चाहिए, मीन्स इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, आप कोई भी स्टेटमेंट लीजिए, कुछ भी दीजिए, वहाँ पे वैल्यू या तो हमेशा ट्रू होगी उसकी, ठीक है, या तो हमेशा वहाँ पे क्या होगी, फॉल्स होगी। सिर्फ दो ही चीज हो सकती है यहाँ पे उस वैल्यू की जगह पे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। या कोई भी स्टेटमेंट होगा तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, या तो ट्रू होनी चाहिए या तो फॉल्स होनी चाहिए। तो अगर आपकी वैल्यू ये हमारे किसी तरीके से जो स्टेटमेंट यहाँ पे होगा ना, तो अगर ये ट्रू होता है तो हमारा ये स्टेटमेंट नंबर वन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और अगर ये फॉल्स हो गया ना, तो हमारा एल्स वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरीके से वर्क करता है। राइट, तो बेसिकली कौन सा स्टेटमेंट सिलेक्ट होगा, ठीक है, रन टाइम में कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या होने वाला है, एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, ये हमारा डिसाइड करेगा ये वैल्यू इफ के अंदर। राइट, अगर वैल्यू ट्रू हुई तो स्टेटमेंट वन, अगर वैल्यू फॉल्स हुई तो हमारा स्टेटमेंट टू। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले इसका हम कुछ एग्जांपल करके देखते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि इसका क्या मीनिंग है। अब दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, इसके जगह पे और कुछ हम यूज नहीं कर सकते। बुलियन टाइप के अलावा अगर आपने कुछ भी और यूज किया तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, एरर। तो इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, इफ एल्स को कि हमें क्या ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, सपोज हमने एक प्रोग्राम लिया यहाँ पे, ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं क्या, इफ एल्स। ठीक है ना, इसका नाम दे देते हैं इफ एल्स डेमो वन, इफ एल्स डेमो वन। मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ क्लास इंट समथिंग x इज इक्वल टू जीरो, इफ x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहाँ पे इफ ब्लॉक लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो x है ना, राइट, जो यहाँ पे x आपको दिख रहा है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का हमने डिफाइन किया है। राइट, अगर हम यहाँ पे करते हैं इफ देन सम स्टेटमेंट, इसकी बॉडी ओपन करते हैं। राइट, एंड इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम एल्स ब्लॉक ले लेते हैं, और सपोज यहाँ पे मैं इफ के अंदर कुछ स्टेटमेंट देने वाला हूँ, लाइक यहाँ पे मैं देने वाला हूँ समथिंग वाइट, और यहाँ पे मैं देने वाला हूँ सपोज कॉपी पेस्ट। एल्स में देता हूँ IT सॉल्यूशंस, यहाँ पे क्या दे रहा हूँ मैं, क्लास IT सॉल्यूशन। ठीक है ना, IT सॉल्यूशंस। ओके, तो हमने क्या बोला था आपको कि हम इंटीजर नहीं ले सकते। यहाँ पे हमने x दिया तो इंटीजर ही है। मैं आपको इसको सेव करता हूँ पहले। ठीक है, इसको सेव करता हूँ मैं, और उसके बाद से इसको जो है कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, तो यहाँ पे आपको कंपाइलेशन एरर ही मिलने वाला है। ठीक है, चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं। क्लास जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, जैसे कंपाइल करेंगे वो क्या बोलेगा, मुझे क्या चाहिए, इनकम्पेटिबल टाइप्स इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमको बुलियन वैल्यू चाहिए था यहाँ पे इस एक्स में, लाइन नंबर 27 में। राइट, यहाँ पे क्या चाहिए था, लाइक तो वो एक्सपेक्ट ये कर रहा था आपसे कि यहाँ पे x की जगह पे क्या चाहिए, क्लास उसको बुलियन चाहिए। हमने क्या दिया था यहाँ पे, इंटीजर। राइट, तो इसलिए एरर आया यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज सेम इसी को हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे सपोज हम x इज इक्वल टू समथिंग, कोई वैल्यू 10 ले लीजिए सपोज। ठीक है ना, यहाँ पे चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू 20। ठीक है, x इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, राइट, इक्वल
ठीक है ना। तो सिंगल इक्वल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये एरर मिलने ही वाला है हम लोग को। ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिए। दोबारा से कंपाइल करते हैं, जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा इनकम्पेटिबल टाइप्स इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन, राइट। सेम एरर यहाँ पे भी आ रहा है। लेकिन क्लास अगर सपोज हम x इज इक्वल टू हमने 10 लिया हुआ है, ओके, लेकिन हम यहाँ पे कंपेयर करने जा रहे हैं x इज इक्वल इक्वल टू 20, क्या x 20 के बराबर है? तो x की वैल्यू 10 है ना, तो 20 के बराबर तो हुआ नहीं। 10 इज इक्वल इक्वल टू 20 फॉल्स, तो हमारा जाकर कहाँ पे IT सोल्यूशन में आना चाहिए, राइट। तो किसी तरीके से कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे हो तो हमें किस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, बुलियन वैल्यू ही आनी चाहिए। ठीक है, कंपाइल करिए, हैप्पीली कंपाइल हो जाएगा, इसको रन कर लीजिए। ठीक है ना, अगर इसको हम रन करेंगे रन भी हो जाएगा। IT सोल्यूशन यानी एल्स ब्लॉक में जा रहा है, राइट। ठीक है ना, तो यहाँ पे किसी तरीके से या तो ट्रू या तो फॉल्स होना चाहिए, राइट। अगर यहाँ पे ट्रू हुआ, ठीक है, अगर मैं दोबारा से इस सेम एग्जांपल को ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू 10, तो हाँ ऑब्वियस सी बात है कि x की वैल्यू भी 10 है। ठीक है, तो 10 इज इक्वल टू 10, हाँ हैप्पीली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको कंपाइल करके देखिए, कंपाइल हो जाएगा। ये अभी कहाँ पे जाएगा, इफ ब्लॉक के अंदर बाइट कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो कहाँ पे आया, इफ ब्लॉक के अंदर ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। सेम इसी तरीके से आप कुछ भी सपोज यहाँ पे कोई भी बुलियन वैल्यू ले लो, आप डायरेक्ट बुलियन वैल्यू ले, ट्रू है ना, ठीक है, अगर ट्रू है तो बाइट कोड यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, इफ ब्लॉक के अंदर। अगर फॉल्स है तो IT सोल्यूशन एल्स ब्लॉक के अंदर जाएगा। तो फिर से मैं कंपाइल करके दिखाता हूँ, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, जावा स्पेस क्लास नेम बाइट कोड में आ रहा है, क्योंकि क्या है वहाँ पे हमने ट्रू दिया हुआ है। अगर आप यहीं पे फॉल्स दे देते हैं, ठीक है, कोई स्टेटमेंट दीजिए किसी तरीके से, यहाँ पे बुलियन वैल्यू ही एट द लास्ट एट द एंड यहाँ पे बुलियन ही आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे रन करते हैं, IT सोल्यूशंस में गया, मींस एल्स पार्ट में चला गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, फॉल्स लिया हुआ है। क्लियर। तो जब भी हम यहाँ पे पास करेंगे एज आर्गुमेंट, वहाँ पे हम बुलियन टाइप की वैल्यू देंगे क्लास। ठीक है ना। तो दूसरी चीज, एक चीज और हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब हम करली ब्रेसेस लेते हैं क्लास, राइट, अगर हम करली ब्रेसेस लेते हैं, ठीक है, तो करली ब्रेसेस अगर हम नहीं भी ले रहे, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तभी वो क्या है, सही है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लेना है, ठीक है, तो वहां पे अगर एक से ज्यादा हम स्टेटमेंट लेंगे तो वहां पे हमें करली ब्रेसेस देना है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ समथिंग, मैं देता हूँ ट्रू, राइट। इफ ट्रू, यहाँ पे हम दे रहे हैं क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, राइट। इसको चेक करते हैं, यहाँ पे कोई करली ब्रेसेस है नहीं, जावा स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, जावा स्पेस क्लास नेम हेलो, राइट। क्लास अगर सिर्फ हम इफ ट्रू यूज कर रहे हैं, सपोज हम यहाँ पे एक सेमी कॉलन दे रहे हैं, ठीक है ना, मीन्स नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दे रही है, सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन भी हमारा एक वैलिड स्टेटमेंट होता है वैसे जावा में, राइट। इसको कंपाइल करके देखते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है ना, तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कोई डिक्लेरेशन स्टेटमेंट नहीं ले सकते, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट नहीं ले सकते, मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इफ ट्रू, मैं यहाँ पे कुछ डिक्लेयर कर रहा हूँ, करली ब्रेसेस का मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ किया क्या, इंट समथिंग x इज इक्वल टू, इंट x इज इक्वल टू 10। जैसे क्लास हम यहाँ पे कंपाइल करेंगे ना, देखिए यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है, ठीक है ना, वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर। तो बेसिकली है क्या, हम ले तो सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम कुछ डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करली ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा, राइट। हमने इफ के अंदर हमने उसको क्या किया, इनिशियलाइज किया है, डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने करली ब्रेसेस का यूज किया तो अभी कोई एरर नहीं है, राइट। तो इस चीज का भी हमेशा हम ध्यान रखेंगे, राइट। तो इफ ब्लॉक को हम कैसे कैसे यूज करेंगे, ठीक है, ये हमने बताया कि इफ ब्लॉक जब भी हम यूज करेंगे, ठीक है, इफ एल्स तो उसमें यहाँ पे जो भी आर्गुमेंट होगा बुलियन टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे लाइक कोई अगर हम कोई स्टेटमेंट हम ले रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को छोड़ करके, अगर हम करली ब्रेसेस नहीं रहे तो भी हमारा क्या है, ऑप्शनल है, ऐसे भी ले सकते हैं। सिर्फ हम इफ ट्रू करके अगर सेमी कॉलन भी यूज कर ले रहे हैं, सिर्फ सेमी कॉलन भी एक जावा में वैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एरर आने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी हम इनिशियलाइज करने, अगर हम कुछ डिक्लेयर करने जा रहे हैं, ठीक है, और हमने करली ब्रेसेस नहीं लगाया हुआ है, तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, कंपाइलेशन एरर मिलने वाला है। ये भी हमने बताया था, कंपाइल करके देख लीजिए, राइट, एरर आ रहा है। ओके, तो ये रहा हमारा लाइक इफ ब्लॉक, इफ एल्स को हमें कैसे यूज करना है, राइट। थैंक्स एवरीवन।